नमस्ते, मेरा नाम लता है। मैं एक स्कूल में विज्ञान पढ़ाती हूँ। आज कई दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ। इतने समय बाद आज मैं अपने छात्रों से मिलने वाली हूँ। स्कूल तो अब भी बंद ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने सीख लिया है कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से भी मैं अपनी क्लासेस ले सकती हूँ। तो आइए जानते हैं कि मेरा ऑनलाइन क्लास का अनुभव कैसा रहा। मेरे अनुभव से शायद आपकी भी मदद हो और आप भी जानकारी प्राप्त कर सकें कि कौन से वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लास का संचालन करने से पहले क्या तैयारी करें, ऑनलाइन क्लास के दौरान क्या करें और क्लास के बाद में क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं उपलब्ध वर्चुअल प्लेटफॉर्म की जानकारी से। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे Zoom, WebEx, Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams उपलब्ध हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स को आसानी से Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया और उसका उपयोग करके देखा। मैंने पाया कि हर प्लेटफॉर्म के कुछ लाभ और कुछ सीमाएं हैं। आपके पास भी कुछ प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होगी। 10 मिनट का समय लें और उन प्लेटफॉर्म्स की तुलना करें। आपके अनुसार ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए इस वीडियो को रोक लीजिए। आगे जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास का संचालन करने से पहले क्या तैयारी करें। ऑनलाइन क्लास का संचालन करने से पहले मैंने अपनी क्लास का लेसन प्लान डिज़ाइन किया। इसे करते समय मैंने कई बातों का ध्यान रखा, जैसे विषय को अलग तरीके से समझाने के लिए मुझे क्या करना है, ऑनलाइन क्लास में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, छात्रों से किस तरह के सवाल पूछने हैं, कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण या परिस्थितियाँ क्या हैं जो छात्रों को विषय को और समझने में मदद कर सकती है। मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वाटर साइकिल का लेसन प्लान डिजाइन किया। अब देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास के दौरान क्या करें। क्लास शुरू करने के लिए मैंने बैठने की ऐसी जगह चुनी जहां प्रकाश का स्रोत मेरे सामने हो, पीछे नहीं। कमरा भी ऐसा चुना जहां ज़्यादा शोर ना हो। आप चाहें तो ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं या लैपटॉप या फ़ोन के माइक से भी बात कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सब तैयारी के साथ मैंने निर्धारित समय पर कॉल को शुरू किया। मैं अपने कुछ छात्रों को देख पा रही थी। सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु मेरे छात्र मुझे नहीं देख पा रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे छात्र मुझे क्यों नहीं देख पा रहे थे? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए इस वीडियो को रोक लीजिए। आपने
आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने मेरा वीडियो चालू ही नहीं किया था। उसे चालू करते ही सभी छात्र मुझे देख पा रहे थे। सभी छात्रों का मैंने अभिवादन किया और मोटरसाइकिल का पाठ शुरू किया। मैंने क्लास को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। क्या क्लास को रिकॉर्ड करके मैंने सही किया? ऑनलाइन क्लास को रिकॉर्ड करने के लाभ के बारे में विचार करें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। कुछ छात्र जो इस समय किसी कारणवश आज की क्लास में नहीं आ पाए, उनके साथ रिकॉर्डिंग साझा की जा सकती है। मैं अपनी अगली क्लास को और बेहतर बनाने के लिए भी इस रिकॉर्डिंग का उपयोग कर सकती हूँ। पहले मोटरसाइकिल जैसे लेसन को पढ़ाने के लिए मुझे विभिन्न शिक्षण सामग्री तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर करके अपने छात्रों को दिलचस्प वीडियो दिखाकर इस लेसन को समझा पाऊंगी। यह सभी सीखने की सामग्री को मैंने पहले से ढूंढ कर रखा है। स्क्रीन शेयर विकल्प का उपयोग करते हुए अपनी ऑनलाइन क्लास में छात्रों को आप क्या-क्या दिखा सकते हैं? सही विकल्पों का चयन करें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए इस वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो, चित्र, वेबसाइट आदि आप स्क्रीन शेयर करके अपने छात्रों को दिखा सकते हैं। मैंने अपने छात्रों से पाठ के दौरान काफ़ी सारे सवाल भी पूछे, जिसे मैंने लेसन प्लान डिज़ाइन करते समय तय कर लिया था। इन सवालों के माध्यम से मैंने अपनी क्लास को इंटरैक्टिव बनाए रखा और छात्रों की रुचि भी बनी रही। चैट बॉक्स का उपयोग करके मैंने छात्रों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया। चैट के काफ़ी फायदे हैं जो पारंपरिक क्लास में नहीं होते हैं। किसी प्रश्न पर तुरंत बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो सकती हैं और वास्तविक समय में इन प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है या संग्रहित कर सकते हैं। इन प्रश्नों से छात्रों का एक स्तर तक का आकलन भी हो जाता है। चैट के और भी फायदे होते हैं। क्लास में कुछ बच्चे स्वभाव से ही शर्मीले होते हैं और ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते। चैट का उपयोग करके ऐसे छात्रों को भी आप सवाल पूछने या कोई उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी तकनीकी समस्या की वजह से अगर कोई छात्र माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें भी चैट का उपयोग करने की सलाह दें। आप अपने छात्रों का आकलन ऑनलाइन क्लास में कैसे कर सकते हैं? सही विकल्पों का चयन करें। अगर आपके पास कोई और सुझाव हो तो उस पर भी विचार करें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए इस वीडियो को रोक लीजिए। होमवर्क, क्लास के दौरान सवाल जवाब, क्विज या पोल करना कुछ आसान तरीके हैं छात्रों का आकलन करने के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास में रचनात्मक आकलन करने के लिए आप कुछ और सुझाव को उपयोग में ला सकते हैं, जैसे 3 बिंदु पर बात। मैंने आज क्या नया सीखा, मुझे और क्या जानने की इच्छा है, और मेरा एक प्रश्न। छात्र चैट बॉक्स में लिखकर या माइक को अनम्यूट करके आपसे ये शेयर कर सकते हैं। 1 मिनट का निबंध। आज की क्लास को आप अपने छात्रों को 1 मिनट के निबंध में लिखकर आपसे चैट बॉक्स में शेयर करने को कह सकते हैं। मेरी एक बात गतिविधि।
आज की विषय या थीम की सामग्री से कोई एक घटना या बात जिसने प्रभावित किया, उसे आप अपने छात्रों को शेयर करने के लिए कह सकते हैं। थीम या किताब पर आधारित बंद सवाल। इसका उपयोग आप तथ्य, सूचना, घटनाक्रम आदि के आकलन के लिए कर सकते हैं। थीम या कहानी का फ्लोचार्ट या मैप बनाना और व्हाट्सएप पर उसकी फोटो भेजकर आपसे शेयर करना भी एक तरीका हो सकता है। थीम या किताब पर आधारित खुले सवाल। विषय के भाव, तथ्यों में निहित समझ, घटनाओं का सारांश एवं विश्लेषण का आकलन करने के लिए आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं। लाल और हरे कार्ड। आप आपके छात्रों को 2 कलर के कार्ड रखने बोल सकते हैं, जैसे लाल कार्ड यदि अवधारणा समझ में नहीं आई और ग्रीन जब समझ में आ गई। वीडियो ऑन करके आपके छात्र ये कार्ड दिखाकर आपसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं। मैंने आज की ऑनलाइन क्लास का समापन अपने छात्रों को एक होमवर्क देकर किया। आइए आखिर में देखते हैं कि ऑनलाइन क्लास के बाद में क्या करें। आज की क्लास के बारे में मैंने काफ़ी देर तक विचार किया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। मैंने महसूस किया कि आज की क्लास के लिए तैयारी तो मैंने करी थी, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट धीरे चलने की वजह से जो वीडियो मैं दिखाना चाह रही थी वो नहीं चल पा रहा था। अच्छा होता अगर मैं इस वीडियो को पहले से डाउनलोड करके रख लेती। मैंने कुछ माता पिता से फ़ोन पर बात करके भी समझा कि आज की क्लास उनको और उनके बच्चों को कैसी लगी। अपनी क्लास को और बेहतर बनाने के लिए चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास के दौरान ही आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपनी कक्षाओं को बहुत सावधानी से प्लान करने की आवश्यकता है। आप क्लास से पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद अपने छात्रों से क्या करवाना चाहते हैं, सब पहले से निश्चित करके रखें। जैसे मैं अपनी अगली क्लास से पहले ही छात्रों के साथ संसाधनों को साझा कर दूंगी, जिसे देखकर या पढ़कर छात्र क्लास में आएं। मैंने अपनी क्लास के छात्रों के लिए व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है। क्लास के बारे में कोई भी अनाउंसमेंट करना हो, मीटिंग की लिंक भेजनी हो, पढ़ने के लिए संसाधन भेजने हो या किसी छात्र या उनके माता पिता को कुछ पूछना हो, तो हम सभी इसी ग्रुप का उपयोग करते हैं। कुछ भी नया करने में कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही, मगर ऑनलाइन क्लास के कुछ फायदे भी हैं, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और माता पिता के लिए। इनके बारे में भी आप विचार करें। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए इस वीडियो को रोक लीजिए। कुछ प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर हमारी क्या समझ बनी है। प्रश्न पढ़कर इनके उत्तर देने की कोशिश करें।
आइए सही उत्तर क्या है देखते हैं। शेयर स्क्रीन जैसी सुविधा जूम, वेबएक्स, गूगल मीट सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। रिकॉर्ड का विकल्प जूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। क्लास से पहले लेसन प्लान बनाना जरूरी है, ये एकदम सही है। ऑनलाइन क्लास हम सभी के लिए एक नया अनुभव है, चाहे वह माता पिता हों, हमारे छात्र हों या फिर हमारे जैसे शिक्षक हों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सहायता से हम अपने छात्रों के लिए निरंतर शिक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। इसलिए इस नए तरीके को हमें अपनाना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। इसी लर्निंग साइकिल के अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे कुछ अतिरिक्त उपकरणों की मदद से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को और भी मज़ेदार बना सकते हैं।